नमस्कार दोस्तों। आज 18 जुलाई है और आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कीज प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 का किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर है इसका एन चंद्रशेखरन और जिम टिगलेट को। ठीक है, यानी कि बोथ इन दोनों को दिया गया है यह अवार्ड। ठीक है, देखिए कौन है, तो टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉक हार्डिन मार्टिन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये जिम ताइकलेट। ठीक है, यहाँ पे ताइकलेट होगा। ठीक है, और इन्हें दिया गया 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये देता कौन है? तो ये यूएस के इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा दिया जाता है यह अवार्ड। ठीक है, यूएस बिजनेस काउंसिल इंडिया की ओर से यह दिया जाता है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में है। और अध्यक्ष कौन है इसके? निशा विश्वाल नाम है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसियोर या कोरोजर किसने विकसित किया है? किस आईआईटी कॉलेज ने इसे विकसित किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका आईआईटी दिल्ली ने इसे विकसित किया। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने इसे लॉन्च किया है। इस किट का इंडियन काउंसिल यानी आईसीएमआर के द्वारा भी इसे मंजूरी मिला है, प्लस डीसीजीआर यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से भी इसे मंजूरी मिल चुका है। ठीक है, इस डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी दिया गया है। तो आइए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है आईआईटी दिल्ली के बारे में। तो आईआईटी दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के लिए है, यानी कि इसका स्थापना हुआ था 1961 में। चेयरमैन इसके कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के बारे में, इसका स्थापना 1951 में हुआ। चेयरमैन है संजीव गोयनका। आईआईटी रुड़की, इसका स्थापना हुआ है 1847 में। डायरेक्टर जनरल है अजीत कुमार चतुर्वेदी। और आईआईटी मद्रास स्थापना हुआ है 1859 में। चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका। क्वेश्चन है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीवन अभ्यारण्य में किया जाएगा अपग्रेड, यानी अपग्रेड किया जाएगा इसको। यह किस राज्य में है? तो असम राज्य में है ये। ठीक है, असम राज्य में है यह। देखते हैं, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीवन अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं असम के बारे में। असम का कैपिटल हो जाएगा दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ पे दिया हुआ है। गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ साइकोवा नेशनल पार्क और ऑरेंज या औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, और एक नृत्य है सत्रिया नृत्य, जो कि बहुत ही फेमस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। कैपिटल अगरतला, सीएम बिप्लब कुमार देव, गवर्नर रमेश बैस, और लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है, मेघालय का सीएम कैपिटल है शिलोंग। सीएम है कॉनराड संगमा और गवर्नर है तथागत रॉय। लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट यहाँ पर भी 1 है। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा। सीएम नेफ्यू रियो, गवर्नर आर.एन. रवि, और लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट भी 1 ही है। यहाँ का इंपॉर्टेंट ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का क्या है? यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे आसाम के बारे में, इंडिया का लार्जेस्ट एक शक्तिपीठ है जो कि माँ कामाख्या टेम्पल यहीं पे है। असम में माँ कामाख्या टेम्पल है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली, आसाम में अवस्थित है। और एक त्रिपुरा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी लिखा हुआ, संतोखी होना चाहिए। संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? करेक्ट आंसर है इसका सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम का इनको प्रेसिडेंट चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी यानी पीआरपी के संतोखी को निर्विरोध चुना गया है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर भारतीय मूल के आबादी है, इसलिए ऐसा हुआ है। और वहाँ पे 5,87,000 लोग हैं, जो कि उस देश का 24.7% आबादी है। ठीक है, तो सूरीनाम के बारे में जानते हैं। इसका कैपिटल हो जाएगा पैरामीरिलो। ठीक है, करेंसी है सूरीनाम डॉलर।
अर्जेंटीना के बारे में कैपिटल ब्यूनस आयर्स, प्रेसिडेंट है अल्बर्टो और फर्नांडीज। ठीक है, अर्जेंटीना जो है वो 8th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है, एरिया में 8वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो हम आज सभी का नाम बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1 to 8 तक बताते हैं कौन है। सबसे पहले रसिया है, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया और 8th लार्जेस्ट कंट्री है अर्जेंटीना। ठीक है, बोलीविया के बारे में जानेंगे, कैपिटल सुक्रे है या स्यूकर भी आप पढ़ सकते हैं। प्रेसिडेंट है जेमिन एनजे। और ब्राज़ील के बारे में ब्रासिलिया कैपिटल है और प्रेसिडेंट है इसका जैर बोल्सोनारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द तंगम या द टंगम, और बाद उसके बाद का ये जो है ये बुक है, इस बुक का नाम क्या है, द टंगम। ठीक है, इस बुक को अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले का ये कोकिंग गांव का ये क्या है, एक समुदाय है। द टंगम जो है एक समुदाय है जो कि विलुप्त प्रजाति के हैं और इन्हीं के आधारित पर, उन्हीं के भाषा पर एक बुक लिखा गया है जो अरुणाचल प्रदेश में के जिले सियांग जिले में रहते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। तो पेमा खांडू जी ही इसको क्या किए हैं, इनॉग्रेट किए हैं। ठीक है, यानी कि लॉन्च इन्होंने, विमोचन जो है इन्होंने किया था, पेमा खांडू जी ने किया है। ठीक है, और लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है, बाकी क्या देख लेते हैं, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय। इसके बारे में, इस ऑप्शंस के बारे में मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में युवा लोगों को रोजगार के लिए एसएपी इंडिया के साथ किसने साझेदारी की है। करेक्ट आंसर है यूनिसेफ ने किया है। ठीक है, तो यूनिसेफ इंडिया ने देश भर में युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए एसएपी के साथ साझेदारी की है। तो यूनिसेफ के बारे में देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, फुल फॉर्म है इसका। स्थापना हुआ 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके हेड हैं, यूनिसेफ के हेड हैं हेनरिटा एच फोर। ठीक है, यूनेस्को के बारे में देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुआ। हेडक्वार्टर है पेरिस में और हेड है इसके ऑड्रे अजोले। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में, स्थापना 1944 में हुआ है, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और इसके हेड है डेविड मलपास। इंपॉर्टेंट है इनके एमडी एंड सीएफओ जो अंशुला कांत है, भारतीय मूल के, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ है, 1995 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल है रॉबर्ट एजेवेडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि साइबर हर जो अभियान है इस किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका तेलंगाना। ठीक है, तो यह करेगा क्या, तो यह अभियान राज्य में बच्चों महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए साइबर हर 1 महीने तक चलाया जाएगा। वर्चुअल अभियान है ये, जो साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बनाएगा। ठीक है, तेलंगाना के बारे में देखते हैं। कैपिटल हैदराबाद है, सीएम के चंद्रशेखर राव है, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 है। ठीक है, तमिलनाडु, ऑप्शंस को देख लेते हैं। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, सीएम के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित और लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 है। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गुंडई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेरी नेशनल पार्क, अन्नामलई टाइगर रिजर्व, मुडुमलई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क है। कर्नाटक के बारे में, कैपिटल है बेंगलुरु जो ब्रिस्बा नदी किनारे बसा हुआ है। सीएम BS येदुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला, लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12। नेशनल पार्क बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मधुमलई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। केरल के सीएम है कैपिटल तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनारिन विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपाडम नेशनल पार्क, 16 नेशनल पार्क और मेठीकत्ता नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। ये सारे अभी नेशनल पार्क जो है वो केरल में है। नेक्स्ट में IOC ने 2020 में बेगर
में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को कब तक स्थगित किया है? करेक्ट आंसर है 2026 तक इसको स्थगित कर दिया है। ठीक है। सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2020 में डैकर होना चाहिए, यहाँ पे बेकर लिखा हुआ है ना, डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक को स्थगित करने के फैसले को पारस्परिक रूप से सहमति जताई है। 2026 तक यह स्थगित रहेगा। ठीक है। तो IOC के बारे में जानते हैं। तो IOC का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 23 जून 1894 में हुआ। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट थॉमस बैच है और इसके डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफर डे केपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 जुलाई। ठीक है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय को मजबूत व्यवस्था में चिन्हित करने और पीड़ितों को अधिकार के बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई को हर साल यह डे जो है मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों को केंद्रित करने के लिए यह डे जो है मनाया जाता है। ठीक है। तो यह जो डे है वो किसके बिहाफ में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ICJ के बिहाफ में। ठीक है। ICJ। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका स्थापना हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड। नंबर ऑफ जज इसमें होते हैं टोटल 15। इनका टर्म होता है 10 ईयर होता है 9 ईयर का। और इंडियन जज है यहाँ पे दलबीर भंडारी। ठीक है। दलबीर भंडारी इंडिया की तरफ से यहाँ पे जज होते हैं। 15 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं। 12 जुलाई को मलाला यूसुफ डे यानी मलाला डे मनाते हैं। मलाला डे का मतलब होता है मलाला यूसुफ डे। ठीक है। और 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं हम लोग। ठीक है। दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।